डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध ने केवल युद्ध लड़ रहे देशों या गल्फ को बर्बाद नहीं किया है, युद्ध की आग में पूरी दुनिया जल रही है। आज के विश्लेषण की शुरुआत ईरान वॉर में दुनिया के नुकसान से करेंगे। 19 दिनों से जारी युद्ध ने सिर्फ ट्रंप को नहीं फंसाया, बल्कि भारत के निवेशकों को भी फंसा दिया। जिस सोने और चांदी में निवेश से लोगों को भारी मुनाफे की उम्मीद थी, अब वही नुकसान दे रहा है। युद्ध के बावजूद सोने चांदी की उल्टी चाल बरकरार है। डीएनए मित्रों, सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद में बहुत से निवेशकों ने गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में अपना पैसा लगा दिया, लेकिन पिछले 2 महीने के दौरान गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जोरदार गिरावट आई है। ये अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 40% नीचे गिर गए। जी हां, 40%। और अभी भी सोने चांदी की कीमत में गिरावट जारी है। डीएनए मित्रों, दिसंबर के आखिर से ईरान में युद्ध के हालात बनने लगे थे। ईरान के लोग खामनेई की सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और अमेरिका हमले की धमकी देने लगा था। यही वो समय था जब सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी शुरू हो गई। रोज कीमत का नया रिकॉर्ड बन रहा था। इसी दौरान हर छोटा बड़ा निवेशक सोना चांदी खरीदने में जुट गया। मुनाफे की उम्मीद इतनी ज्यादा थी कि बहुत से लोगों ने शेयर या फिक्स डिपॉजिट में जमा अपना पैसा निकालकर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में लगा दिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक जनवरी के महीने में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 33,503 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 33,503 करोड़, जो एक रिकॉर्ड है। यह इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा था। अगर गोल्ड ईटीएफ में गिरावट को देखें तो 33,503 करोड़ रुपए का यह निवेश अब 20,000 करोड़ के आसपास रह गया है। सोचिए, 13,000 करोड़ का घाटा। डीएनए मित्रों, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पोर्टफोलियो हैं। अगर एक व्यक्ति के नाम पर एक पोर्टफोलियो मान लें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास पैसा लगाकर रखा है। यह पैसा लोगों ने मुनाफे की उम्मीद में लगाया, लेकिन उनकी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। मुनाफा तो दूर, यह नुकसान का सौदा साबित हुआ। जनवरी खत्म होते होते सोने चांदी की कीमत में गिरावट आनी शुरू हो गई। सोने चांदी की कीमत में खेल करने वाले तो अपना मुनाफा कमाकर बाजार से निकल गए, लेकिन आम निवेशक अब इसमें फंस गया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद इसलिए दाम बढ़ने की उम्मीद जगी क्योंकि युद्ध के दौरान सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का ट्रेंड रहा है, लेकिन ईरान युद्ध ने इस ट्रेंड को भी गलत साबित कर दिया। डीएनए मित्रों, युद्ध के दौरान शुरुआती दिनों में सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। आज भी सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,000 रुपए के आसपास आ गया है। वहीं चांदी की कीमत आज 2.5 लाख रुपए के करीब आ गई। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में तो और भी ज्यादा गिरावट आई। रात 8 बजे के करीब सोना 3600 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,000 रुपए के आसपास था, जबकि चांदी 7,000 रुपए की गिरावट के साथ 2,46,000 के करीब थी। सोचिए, जिस सोने का दाम 2 लाख के करीब चला गया था, वो अब 1.5 लाख के करीब है। डीएनए मित्रों, 29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,93,000 रुपए के आसपास था, लेकिन अब सोने की कीमत 1,52,000 रुपए पर पहुंच गई है। यानी 50 दिन से भी कम समय में सोना करीब 21% सस्ता हो गया है। चांदी का हाल उससे भी बुरा है। 29 जनवरी को चांदी का भाव एमसीएक्स पर 4,20,000 के पार था, लेकिन अब 2,46,000 के आसपास है। यानी चांदी करीब 40% सस्ती हो गई है। युद्ध के दौरान ही बात करें तो सोने का दाम अपने सर्वोच्च स्तर से करीब 10% गिर गया है। वहीं युद्ध के दौरान चांदी अपने सर्वोच्च स्तर से 22% गिर चुकी है। अभी तक माना जाता था कि युद्ध के समय में निवेशक सोने चांदी की तरफ भागते हैं क्योंकि यह सबसे सुरक्षित निवेश होता है, लेकिन ईरान युद्ध ने निवेशकों की इस उम्मीद को गलत साबित कर दिया। जिन लोगों ने युद्ध शुरू होने पर मुनाफे की उम्मीद लगाई, अब उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान युद्ध ने सोने चांदी की कीमत के अनुमान को गलत क्यों साबित किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण तेल की सप्लाई का ठप होना है। इससे महंगाई बढ़ गई और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर ऊंचे रखने होंगे। ज्यादा ब्याज दर सोने चांदी के दाम में गिरावट लेकर आते हैं। दूसरा कारण डॉलर की मजबूती है। डॉलर मजबूत होने से सोने चांदी की मांग घटती है। एक और कारण प्रॉफिट बुकिंग है।
जो लोग सोने चांदी की कीमत में खेल करते हैं वो अपना मुनाफा कमाकर बाहर चले गए और कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से नए निवेशक खरीदारी से बच रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध जारी रहने तक सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी। दाम ऊपर तभी जाएंगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी तब तक सोने चांदी में निवेश करने वाले लोग युद्ध का खामियाजा भुगतते रहेंगे।